Assalamualaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to summarize data using consolidate. Consolidate कमांड की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट कैटेगरीज के वैल्यू कीमत प्राइस को समराइज़ कर सकते हैं, यानी कंबाइन कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है स्टूडेंट क्लास वाइज फ़ीस के मुतालिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 यहाँ पर है। फिर 6, 7, 8 यानी मुख्तलिफ़ क्लासेस है और इसके सामने यहाँ पर फ़ीसें है। अब अगर आप इन फ़ीस को क्लास वाइज समराइज़ करना चाहते हैं, यानी इसको क्लास वाइज कंबाइन करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं या इसकी कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ज़बरदस्त कमांड मौजूद है। इस कमांड की मदद से इस तमाम लिस्ट की क्लास वाइज फ़ीस को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है और इस लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट क्लास के फीसेस है और इसको कंबाइन करना चाहते हैं, यानी इसकी समरी निकालते हैं, इसको समराइज़ करना चाहते हैं। तो खाली ब्लैंक सेल के अंदर क्लिक करें, इसके बाद डेटा पर क्लिक करें। डेटा टैब के अंदर एक कमांड है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट पर क्लिक करें। यहाँ पर फंक्शन जो है फंक्शन सम सेलेक्ट रहने दें। नेक्स्ट है रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर क्लिक करें और यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट करें हेडिंग समेत। क्लास फीस के साथ इन तमाम रेंज को सेलेक्ट करें जिसको आप समराइज़ करना चाहते हैं, यानी जिसकी आप समरी निकालना चाहते हैं। रेंज को सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर है यूज़ लेबल्स इन टॉप रो लेफ्ट कॉलम, ये दो चेक ऑन कर दें। इसके बाद ऐड पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर ख़ुद से टाइप करें क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तमाम लिस्ट से डेटा को फ़ीस को कंबाइन करके समराइज़ कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 टोटल फ़ीस, यानी हर एक क्लास के लिए अलग अलग फ़ीस कंबाइन हो चुके हैं। यानी इस तरीके से कंसोलिडेट की मदद से आप एक बहुत बड़ी लिस्ट से फ़ीस वैल्यूज़ प्राइस कंबाइन करके समराइज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।